बेटा तू ऑफिस चला जाता है ना, तो फिर क्या होता है? कुछ कुछ नहीं बेटा, वो मन नहीं लगता। अरे मन नहीं लगता तो क्या हुआ? बाकी बात करने के लिए अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, कुछ भी है, वैष्णवी है ना, अगर पापा जी को किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो पापा जी को बेड पे ही ला के देना, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि अभी इतना अच्छे से चल नहीं सकते, अभी भी पैरों में प्रॉब्लम है। तो अगर कुछ भी हो तो पापा जी को यहीं पे ला के दे देना, खाना पानी जो भी है, ठीक है? तो आप उठेंगे नहीं। अगर किसी चीज़ की भी ज़रूरत है, कुछ भी चाहिए, आप वैष्णवी को बोलना। ऋतिक, तुम इतनी टेंशन क्यों लेते हो? मैं हूं ना, मैं पापा जी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। मुझे पता है तुम्हें। ठीक है पापा जी, मैं चलता हूँ, ठीक है बेटा। ध्यान रखना। तुझे क्या लगता है बुड्ढे कि ऋतिक मुझे बोल के जाएगा कि मुझे तेरा ध्यान रखना है तो मैं रात दिन तेरी सेवा में लग जाऊंगी? ये गलतफहमी ना अपने दिमाग से निकाल दियो। और मैं इस घर में शादी करके इसलिए नहीं आई थी कि मुझे तेरी देखभाल करनी होगी। अच्छा खासा गांव में पड़ा हुआ था तू, पता नहीं क्यों यहाँ पे आ गया मेरे सर पे बोझ बनने के लिए। बेटा मैं तो आना भी नहीं चाहता था, गांव में बच्चा ही क्या है, अब तो तेरी सास भी नहीं रही। अच्छा होता अगर सास के साथ तू भी चला जाता तो कम से कम मुझे तेरी गुलामी तो नहीं करनी पड़ती। अरे ये ऋतिक है, जब से तू आया है उसने मेरे ऊपर ध्यान देना ही छोड़ दिया है। जब देखो बस एक ही रट लगाई हुई है, पापा को अभी हॉस्पिटल लेके जाना है, पापा के खाने पीने पे ध्यान देना है, पापा की दवाइयां लेके आनी है, पापा ये पापा वो। अरे तंग आ चुकी हूं मैं, जब से आया तब से जिंदगी बर्बाद करके रखती है मेरी, दिमाग खराब कर दिया। चल अब मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। बेटा मैं कैसे? क्यों? इतने पैसे उड़वाने के बाद भी अब तुम अपने पैरों पे भी नहीं चल सकते हो? चुपचाप से उठ के पानी लेके आ, मुझे ना कोई ड्रामे नहीं सुनने। जा जल्दी। पापा जी ये क्या करते हैं आप? आपको कुछ चाहिए था तो आप मुझसे कह देते ना, आप खुद ही उठ के चले गए। मैं 2 मिनट के लिए वॉशरूम क्या गई, आप खुद ही उठ के चले गए। ऋतिक ने देखा तो मुझे बहुत डांटेंगे। आप आइए बैठिए आराम से पापा जी। वैसे मानना पड़ेगा, कितनी अच्छी बहू हो तुम, कितना ध्यान रख रही हो अपने ससुर का। ऋतिक तुम आ गए। देखो मैं पापा जी का अच्छे से ध्यान रख रही थी, बस 2 मिनट के लिए वॉशरूम गई थी तो ये खुद ही उठ के चले गए। अच्छा हुआ तुम आ गए, आओ। अच्छा, वैसे तुम्हें लगता नहीं कि तुम किसी ड्रामा सीरियल में अगर ट्राई करो तो बहुत अच्छा रोल मिल जाएगा? नाटक बहुत अच्छा करती हो ना तुम। नौटंकी मतलब क्या कह रहे हो तुम? चुप! कितना बनने का नाटक करती हो ना। ये फोन देख रही हो? ये फोन ऑन करके मैं रख गया था, तुम्हारी सारी बातें मैं बाहर सुन रहा था, तुम्हारा बोला गया एक एक शब्द मैंने सुना। कैसे बदतमीजी से तुम पापा से बात करी थी ना, और क्या क्या बोला उनको, यहाँ तक कि तुमने माँ तक को नहीं छोड़ा। थोड़ी अंदर तुम्हारे शर्म बची है? अगर इसकी जगह तुम्हारे बाप होते तब भी तुम यही करती? हाँ, अब चुप क्यों? क्या यही करती तुम? ये तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं कि ससुराल में जाके अपने पति के माँ बाप के साथ ऐसा सलूक करना। वो तो अच्छा है मेरे पापा बहुत सीधे हैं, वरना घुमाता ना एक चाटा खींच के अकल सारी ठिकाने आ जाती। और तुम इस घर में रहने लायक ही नहीं हो। मुझे शर्म आती है कि मैंने तुमसे शादी क्यों की, रिग्रेट होता है मुझे लगता कि तुम मेरे साथ साथ मेरे घर वालों को भी अच्छे से ध्यान रख सकती हो, लेकिन मैं गलत था। लेकिन ये गलती मैं अब सही कर सकता हूँ। तो एक काम करो, ये गिलास छोड़ो, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी इस घर में, निकलो। ऋतिक सुनो, देखो ऋतिक मैं हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगती हूँ। अगर माफी मांगनी ना तो पापा से मांगो, मुझसे नहीं। पापा जी मैं आपसे भी माफी मांगती हूँ, आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस घर को छोड़ के कहाँ जाऊंगी? पापा जी मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जाने अनजाने में। मैं समझ ही नहीं पाई कि मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने आपको उल्टा सीधा ना जाने क्या क्या बोल दिया। अगर मेरे मम्मी पापा को ये सब पता चलेगा तो वो तो मुझे घर में भी घुसने नहीं देंगे। और अगर इस जगह मेरे पापा होते तो मैं उनके साथ ऐसा कभी नहीं करती।
मुझे माफ़ कर दीजिए पापा जी, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी। पता नहीं मेरी बुद्धि को क्या हो गया था। आप मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं सारे काम अच्छे से करूँगी, मैं एक अच्छी बहू बन के दिखाऊँगी। ऋतिक, बस एक मौका। पर मैं कैसे यकीन करूं अगर तुम फिर से नाटक कर रही हुई तो? नहीं, मैं कोई नाटक नहीं कर रही, बस एक मौका देके देख लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। आज से तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। पापा जी, आप ऋतिक को समझाइए ना कि वो मुझे एक मौका दे दे, बस मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। आप बस एक बार समझा दीजिए ऋतिक को। मुझे छोड़ना, बोल रही है ना ये कि आगे से नहीं करेगी, अपनी गलती मान रही है ना। और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम दोनों के रिश्ते खराब हों। आप कह रहे हैं इसलिए एक मौका दे रहा हूं। अगर अगली बार से ऐसी कोई भी हरकत की या मेरे पापा के साथ कोई भी बदतमीजी की तो वो दिन अपना आखिरी दिन समझना इस घर में, और मेरे निकालने से पहले खुद ही निकल जाना, वरना मैं तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालूंगा और तुम्हारे माँ बाप को भी बताऊंगा। नहीं होगी ऋतिक, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी।